प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12 की एक्सरसाइज जो 1.1 है उसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आज। शो दैट ये रिलेशन गिवन है हमें a डिवाइड्स b डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर n। जितने भी नेचुरल नंबर n है उन सभी पर हमें इस रिलेशन को चेक करना है। और ये बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर कि ये जो फंक्शन यानी रिलेशन जो दिया हुआ है ये रिफ्लेक्सिव भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। ठीक है, सबसे पहले हमें रिलेशन लिख लेते हैं कि रिलेशन आपके पास क्या दिया हुआ है कि ए और बी हमें एक ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो ए है वो डिवाइड करना चाहिए किसको, बी को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर रिफ्लेक्सिव। अब ए और बी कहाँ से लेने हैं, हमें नेचुरल नंबर से लेने हैं। तो यहाँ से मैं लेट कर लेता हूँ कि 1 भी बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को और 2 भी बिलोंग्स करता है किसको, नेचुरल नंबर को। अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कहती है, रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि जो एलिमेंट हमने लिया है सेकंड एलिमेंट भी हमने वही लेना है। अगर ये दोनों एलिमेंट्स या ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं अगर इस रिलेशन आर को सेटिस्फाई करते हैं देन हम बोल देंगे कि ये जो आर रिलेशन है कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं 1 लेता हूँ। अब इस रिलेशन के अंदर वैल्यू पुट करो, 1 डिवाइड्स 1, 1 डिवाइड्स 1, 1 1 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये रिलेशन आर को क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ से लिख देंगे हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए बी जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए आर में, लेकिन हमें बी ए को चेक करना है कि क्या वो बिलोंग्स करेगा आर में। तो इसके लिए भी मैं लेट कर लेता हूँ 2 एलिमेंट्स, नेचुरल नंबर में से लेने हैं हमें 2 एलिमेंट। तो एक तो लिया मैंने 4 और एक ले लिया 2, ये दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन कहते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि 4 जो है वो 2 को डिवाइड करता है, क्योंकि 2 की टेबल में क्या आता है, 4 आता है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो 4 और 2 ये 2 नंबर ऐसे हैं जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर गए। अब इनको ऑर्डर को चेंज करेंगे, 2 और 4, क्या 2/4, क्या 4 को डिवाइड करता है, नहीं करता, क्योंकि कितना आ रहा है 1/2। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया, तो इसका मतलब 2 और 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो हैंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड हम देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए बी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, बी सी जो है वो भी बिलोंग्स करेगा आर में। हमें चेक करना है कि क्या ए और सी जो है वो बिलोंग्स करेगा आर में। तो इसके लिए मैं 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। अब हमें 3 नंबर्स ले लेते हैं, तो यहाँ से लेट कर लेंगे। देखो फर्स्ट हमें ऐसा नंबर कोई चूज़ ओपन करने होंगे कि जिसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो एक तो मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ से 4, ठीक है, एक मैं ले लेता हूँ यहाँ से 8, 4 8। ठीक है, अब 4 की टेबल में तो 8 आता है, यानी 8 ए हो गया, 4 क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, फिर 4 हम बी लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 लेंगे। देखो इसके अंदर हमें लेना कैसे है, मान लो मैंने फर्स्ट एलिमेंट ए और 8 और 4 ले लिया। इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो बी है उसको क्या डिवाइड, ए को डिवाइड करना चाहिए, यानी बी डिवाइड्स ए। तो इसके अंदर ए क्या है 8 और बी क्या है 4। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो इसको। अब ये हो गया 4/8, सॉरी 8/4। देखो कितने पे कट गया, 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड कर गया, यानी ये जो नंबर है वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, आर में। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखना है, मैंने 8 लिख दिया। अब यहाँ पर ऐसा नंबर देखना है कि जो डिवाइड करे सी को। ठीक है, यानी कि सी जो है वो डिवाइड करना चाहिए किसको, बी को। अब एल लेना पड़ेगा कि सी डिवाइड्स बी। बी हमारे पास कितना है 8। अब यहाँ ऐसा क्या नंबर ले जो कम्प्लीटली डिवाइड कर जाए, 16 ले लो। तो यहाँ पर क्या आ गया 16, यानी ये भी किस में बिलोंग्स कर रहा है, आर में। अब ये दोनों आर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमें चेक करना है कि क्या ए सी भी आर को सेटिस्फाई कर रहा है। ए सी यानी ए कितना है 4 और सी कितना है 16, बिल्कुल 4 की टेबल में 16 आता है, यानी ये भी बिलोंग्स कर गया आर को। सो यहाँ से लिख देंगे हम रिलेशन आर जो है इज ट्रांजिटिव। क्लियर हुई बात, कुछ नहीं करना,
जो आपको रिलेशन बोला गया a डिवाइड्स b, उसी को लेके चलना है। a डिवाइड्स b का मतलब है कि b को जो है वो कौन डिवाइड कर रहा है, a डिवाइड कर रहा है, तो ये a होता है और ये क्या होता है b, यानी b को a डिवाइड कर रहा है, 8/4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली 16 8 की टेबल में आता है, सिमिलरली 16 जो है वो 4 की टेबल में भी आता है, इसलिए हम बोल देंगे कि ये जो r है कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन। अब हमें रिलेशन दिया हुआ है ग्रेटर देन, जो भी नंबर है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ऑन नेचुरल नंबर के ऊपर। इज ट्रांजिटिव होगा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ना तो वो रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही वो सिमेट्रिक होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो सोल्यूशन कैसे करते हैं इसका। सबसे पहले हमें रिलेशन देखना है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का रिलेशन दिया हुआ है, जैसे मान लो आपके पास दो नंबर है 1 और 2, ठीक है। इस नंबर में बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा है किससे, 1 से, ठीक है। यानी इसमें हमें देखना है कि a जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, b से। इसको फिर हम a मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, क्योंकि हमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो ग्रेटर देन का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। देखो अब सबसे पहले हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर कंडीशन होती है कि जो एलिमेंट हमने फर्स्ट लिया है वही एलिमेंट हम सेकंड लेंगे। अगर ये r को बिलोंग्स रिलेशन में सेटिस्फाई करता है, बिलोंग्स करता है, देन हम बोल देंगे कि फंक्शन हमारा रिफ्लेक्सिव है यानी रिलेशन। अब एक नंबर लेता हूँ, नेचुरल नंबर बोला हुआ है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, हमारा 1 से। अब यहाँ लिया 1, तो यहाँ भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। अब रिलेशन क्या कहता है कि फर्स्ट जो नंबर है वो सेकंड से बड़ा होना चाहिए। क्या एक नंबर खुद ही से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता ना, बिल्कुल भी। तो यानी कि ये जो हमारा रिलेशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा, सो हम बोल देंगे कि r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमिलरली हम फाइंड करने वाले हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि ए बी अगर r रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या बी ए भी रिलेशन r को सेटिस्फाई करे या नहीं करे, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए देखो ये कंडीशन हमें होल्ड करानी पड़ेगी सबसे पहले। तो ऐसे कोई एलिमेंट लेने हमें जो a और b जो है, ऐसे एलिमेंट 2 लेने हैं जो रिलेशन r को क्या करे, सेटिस्फाई करे। चलिए ले लेते हैं। एक तो हमने ले लिया 2 और एक ले लिया 1। देखो 2 जो है 1 से क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए रिलेशन r को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब इसको पलट दो, 1 और 2, क्या 1 2 से बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं होता, डज नॉट बिलोंग्स टू r। सो r इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कभी भी ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड में बोल रहा है कि जो ट्रांजिटिव तो होगा। अब चेक करेंगे कैसे होगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है कि ए बी जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए आर को, बी सी जो है वो भी बिलोंग्स करेगा किसको, आर को। लेकिन हमें चेक करना है कि क्या ए और सी जो है वो बिलोंग्स करेगा आर को। अगर बिलोंग्स कर जाता है तो हम बोल देंगे कि रिलेशन आर जो है वो कैसा है, ट्रांजिटिव है। अगर बिलोंग्स नहीं करता तो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर होगी बात। चलिए अब ऐसा एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लेता हूँ 3 और 2। देखो 3 जो है वो 2 से बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है, रिलेशन आर को सेटिस्फाई कर गया। अब बी सेम लेने हैं, ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो एक एलिमेंट मैंने ले लिया 2, अब एक ले लिया 1। 2 1 से बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है, ये भी आर को सेटिस्फाई कर गया। अब मुझे चेक करना है कि क्या ए और सी, 3 और 1, इस पे चेक करना है। 3 और 1, बिल्कुल 3 जो है वो 1 से क्या होता है, बड़ा होता है, ऑलवेज इज ग्रेटर देन। सो तीनों ही कंडीशन आर को सेटिस्फाई कर रही हैं, इसलिए हम बोल देंगे कि आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमें सबसे पहले रिलेशन को समझना है, रिलेशन दिया क्या हुआ है, देन उसके बाद हम अपना एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 8 का ये पार्ट नंबर फर्स्ट था, आप देखेंगे पार्ट नंबर सेकंड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। शो दैट द रिलेशन दिया हुआ है लेस देन और इक्वल। अब जो नंबर है वो लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स z, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। अब ये कह रहा है कि नंबर लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। दैट मीन्स ये नंबर खुद ही के से छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। छोटे वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती, क्योंकि जो नंबर है वो खुद से छोटा हो नहीं सकता, लेकिन इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती है।
तो यहाँ से हम लेंगे, लेट कर लिया मैंने कि 1 जो बिलोंग्स करता है z यानी इंटीजर्स में। अब 1 जो है वो 1 के इक्वल है, तो किसको सेटिस्फाई कर गया, रिलेशन को सेटिस्फाई कर गया, बिलोंग्स कर गया। तो हम लिख देंगे हैंस R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब बात करेंगे हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी जो है वो आर को सेटिस्फाई करना चाहिए, बट क्या बी ए आर को सेटिस्फाई करता है, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ से 2 नंबर लेट कर लो जो फर्स्ट और सेकंड से छोटा हो। मान लिया मैंने 1 और 2, ठीक है, बिलोंग्स करते हैं जेड में। देखो 1 जो है वो 2 से छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है। अब इसको चेंज करेंगे 2 और 1, क्या 2 1 से छोटा होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो रिलेशन आर को सेटिस्फाई नहीं करेगा ये, और रिलेशन आर को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम बोल देंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांजिटिव। क्या ट्रांजिटिव सेटिस्फाई करेगा, देखो ट्रांजिटिव की कंडीशन सबसे पहले लिखते हैं, ए बी बिलोंग्स करता है आर में, बी सी भी बिलोंग्स करेगा आर में। हमें चेक करना है क्या ए और सी आर में बिलोंग्स करता है। ठीक है, तो इसके लिए लेट कर लेंगे हम, 3 एलिमेंट्स को लेट करेंगे, 1 2 3 बिलोंग्स कर गया आर में। अब देखो 1 और 2 सेटिस्फाई करेगा आर में, क्योंकि 1 2 से छोटा होता है। 2 और 3 सेटिस्फाई करेगा आर में, ये भी छोटा होता है। क्या 1 और 3 से छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है। तो आर जो है वो सेटिस्फाई कर गया, तो हम लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव, यानी रिलेशन जो है वो हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्टली टाइम एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन आर, एक रिलेशन हमें दिया हुआ है, हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये सेट ऑफ रियल नंबर का रिलेशन है। सबसे पहले हम रिलेशन को समझते हैं कि ए और बी ऐसे एलिमेंट होने चाहिए कि ए जो है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए बी के स्क्वायर से। ठीक है, अब बोला गया है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव, ये जो रिलेशन है ना तो रिफ्लेक्सिव है हमारे पास, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे, विद एन एग्जाम्पल से हम इसको इजीली जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव पर। अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको पता है कि ए जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए आर में। अब रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है कि ए इज लेस देन जो है वो बी का स्क्वायर। अब देखो इसमें सेट ऑफ रियल नंबर की बात की गई है, तो रियल नंबर तो हमारे पास डेसिमल में भी होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में भी होते हैं। अगर आप कंप्लीट नंबर लेते हो, जैसे मान लो 1 2 3 4, ऐसा कोई नंबर अगर लोगे तो ये कंडीशन ऑलवेज जो है वो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, लेकिन अब रियल नंबर बोला हुआ है तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेंगे। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर मैं क्या एग्जाम्पल लूँगा, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 1/2। ठीक है, अब इसमें देखो ये 1/2 जो है ये किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है। ये किसको बिलोंग्स करता है, रियल नंबर्स को, क्योंकि 1/2 कैसा नंबर है, रियल नंबर है, फ्रैक्शन फॉर्म में है ना। ठीक है, अब कंडीशन क्या कहती है कि जो नंबर हमें फर्स्ट एलिमेंट लिया है वही हमें सेकंड एलिमेंट को लेना है। अब 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर, इस रिलेशन के अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी। देखो 1/2 लेस देन इक्वल हो जाएगा किससे, 1/4 से। क्या ये बात ठीक है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1/2 जो है वो छोटा नहीं है, बड़ा होगा किससे, 1/4 से। क्योंकि फ्रैक्शन में जितनी वैल्यू नीचे बड़ी होगी या जितनी वैल्यू नीचे छोटी होगी उतनी क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ से कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है भाई, सिमिलरली आप एक और एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे 1/3 का। अगर 1/3 मैं लेता हूँ इज लेस देन इक्वल्स टू 1/3 का स्क्वायर। अब देखो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है और जिसका हम स्क्वायर करें तो वो वैल्यू जो है वो पहले वाली वैल्यू से छोटी हो जाती है, ये स्क्वायर जो है वो छोटा हो जाएगा और ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। लेकिन इसने बोला क्या है कि ये वाली वैल्यू से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ये तो उल्टा हो गया ना। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए, बट हमें एग्जाम्पल जो लेने हैं वो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में ही लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या एग्जांपल लेंगे, इसमें तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, सेटिस्फाई करेंगे। देखो ए बी जो है वो बिलोंग्स करता है आर में, तो क्या बी ए बिलोंग्स करेगा आर में, ये हमें फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है ये तो। इसमें हम ले लेते हैं 1 और 3। ठीक है, बिल्कुल भी 1 और 3
बिलोंग्स करेगा आर में, क्योंकि 1 जो है वो लेस देन होता है किससे, 3 के स्क्वायर से यानी कि 9 से। अब इसको चेंज करेंगे, 3 और 1, क्या 3 1 से छोटा होता है, नहीं, कंडीशन तो यहीं फेल हो गई, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। कंडीशन लिख लेते हैं, ए बी आर में बिलोंग्स करेगा, ठीक है, बी सी जो है वो भी आर में बिलोंग्स करेगा, तो हमें चेक करना है कि क्या ए सी जो है वो आर में बिलोंग्स करेगा। ठीक है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो एक एग्जांपल लेंगे हम 1/3, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम -3। इस दो एग्जांपल से और एक ले लेते हैं 1/2, क्योंकि इसमें हमें ए बी सी 3 वैल्यू को लेना है। तो सबसे पहले देखो 1/3 लेस देन इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर, बिल्कुल, क्योंकि 1/3 जो है वो छोटा होगा, नेगेटिव का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। तो देखो ये आ जाएगा 1/3 इज़ लेस देन 9, बिल्कुल भाई 9 से बड़ा है, किस में बिलोंग्स कर गया, आर में कर गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि -3 1/2, -3 और 1/2, इस पर चेक करते हैं कि क्या ये आर में बिलोंग्स करता है, बिल्कुल करेगा, क्योंकि -3 जो होगा वो लेस देन होगा 1/4 से, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू ऑलवेज इज लेस देन टू द पॉजिटिव वैल्यू, तो ये भी बिलोंग्स कर गया आर में। अब हमें चेक करना है कि क्या 1/3 और 1/2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ लिखा हमने 1/3 इज लेस देन, इस इक्वेशन में रिलेशन में वैल्यू पुट करेंगे a इज़ लेस देन b का स्क्वायर, ये हमारे पास रिलेशन है। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या थी 1/3, मैंने यहाँ पर 1/3 पुट कर दिया, b की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 1/4, ठीक है, यहाँ पे 1/2 थी। अब c पर चेक करना है तो यहाँ c रखेंगे, अब c की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 1/2, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1/2 का स्क्वायर। देखो 1/3 इज़ लेस देन 1/4, क्या ये बात ठीक है, नहीं, क्योंकि 1/3 बड़ा है किससे 1/4 से, तो ये जो है आर में बिलोंग्स नहीं करता, इसलिए हम लिख सकते हैं हैंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी तरफ से भी ले सकते हो, कितने एग्जाम्पल ले लो, किसी भी कंडीशन में जो है आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, चेक वेदर। अभी हमें चेक करना है कि जो रिलेशन दिया हुआ है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा या नहीं। ये क्वेश्चन भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर पीछे जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 9, सेम ऐसे क्वेश्चन है, बस फ़र्क इतना ही, यहाँ उस क्वेश्चन में स्क्वायर था, अब इसमें क्यूब दे दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल हम वही लेंगे, रियल नंबर की बात की गई है तो फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर हमें एग्जाम्पल लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। मैं यहाँ पे रिलेशन लिख देता हूँ, रिलेशन दे रखा है a इज़ लेस देन b का क्यूब। ठीक है, a जो है वो लेस देन है किसके, b के क्यूब से, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो रिफ्लेक्सिव के अंदर दोनों एलिमेंट सेम होंगे, और अगर ये r में सेटिस्फाई करते हैं देन हम बोल सकते हैं कि जो रिलेशन r है वो हमारे पास कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ से देखो मैं लेता हूँ -3 भी हमारे पास कैसा नंबर है, एक रियल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ मैं पुट करता हूँ इस रिलेशन के अंदर, a की वैल्यू भी -3 है और b की वैल्यू भी कितनी है -3 है, तो ये हो गया -3 इज़ लेस देन -3 का क्यूब कितना होगा -27। अब आपको ये पता होगा कि नेगेटिव वैल्यू में जितनी वैल्यू बड़ी होती है, नेगेटिव की जितनी वैल्यू आपके पास बड़ी होगी उतनी ही क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी, यानी कि -3 जो है वो बड़ा है किससे, -27 से, लेकिन रिलेशन क्या दे रखा है कि a जो है वो बड़ा छोटा होना चाहिए किससे, b से, लेकिन यहाँ तो ये बड़ा आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि -3 और -3 इस रिलेशन r को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो r रिलेशन जो होगा इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा था मैं। ठीक है, सिमिलरली अब आपको प्रूफ करना है सिमेट्रिक। सिमेट्री के अंदर कंडीशन होगी ए बी अगर r बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन r को, तो क्या बी ए जो है वो भी रिलेशन r को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमें फाइंड करना है। देखो ए बी तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ये तो हम श्योर हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं 1 और 2। देखो ये हमेशा जो 1 है वो छोटा होगा किसके, 2 के क्यूब से, ये बात तो सबको पता है। अब 2 और 1 करके देखते हैं,
2 तो पहले ही 1 से बड़ा है, तो 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा, 2 से ऑलवेज बड़ा होगा वो, ठीक है, 2 जो है ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए रिलेशन आर इसको सेटिस्फाई नहीं करता। देखो अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो इस रिलेशन में वैल्यू को पुट करके देख लो, यहाँ आ गया आपके पास 2 इज लेस देन 1 का क्यूब कितना होगा 1, क्या 2 1 से छोटा होता है, बिल्कुल नहीं, तो ये आर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की, क्या ट्रांजिटिव होगा, तो ए बी आर में बिलोंग्स करना चाहिए, ठीक है, बी सी जो है वो भी आर में बिलोंग्स करना चाहिए, हम चेक करेंगे क्या ए सी जो है वो आर में बिलोंग्स करेगा, ठीक है। अब रिलेशन यहाँ से लिख लेते हैं, ए इज़ लेस देन जो है वो बी का क्यूब, ये रिलेशन बनाएंगे। अब देखो इसके अंदर मैं एग्जांपल क्या लेता हूँ, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ से 16 और 3, ठीक है, उसके बाद मैंने एग्जांपल लूँगा यहाँ से 3 और 2.5। अब हमें चेक करना होगा कि क्या 16 और 2.5 पर वैल्यू सिमिलर आएगी या नहीं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। देखो ये तो बिलोंग्स करेगा आर को, पुट करके देखना वैल्यूज़ को, ये भी बिलोंग्स करेगा आर को, बट ये जो है वो आर को बिलोंग्स नहीं करेगा, सो हम लिख सकते हैं आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है वो सेम चल रहे हैं अभी तक, कुछ नहीं करना, हमें 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके दिखाना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सेटिस्फाई होती है देन हम बोल देंगे रिलेशन को भी सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चेक वेदर रिलेशन, हमें चेक करना है रिलेशन, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इन वैल्यूज़ के अलावा हमें कोई वैल्यूज़ का इस फंक्शन के अंदर यूज़ ही नहीं करना, इतनी बात क्लियर हुई। अब रिलेशन देखते हैं हमें क्या गिवन है कि जो b की वैल्यू है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, a+1, यानी कि जो b की वैल्यू होगी उसके अंदर a की वैल्यू में अगर हम 1 को ऐड कर दें तो दोनों आपस में इक्वल आनी चाहिए। अब फंक्शन हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्सिव के अंदर हमें ये चेक करना है कि क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसके लिए हमें कोई एक एलिमेंट उठा लेते हैं यहाँ से 1 और 1 पर हम चेक करेंगे। ठीक है, अब फंक्शन हमें क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल्स टू a+1, यानी a की वैल्यू यहाँ से 1 है और b की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। पुट करते हैं b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1+1, 1 इज इक्वल्स टू 2, क्या 1 2 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, तो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, 2 एलिमेंट उठा लेते हैं, मान लिया मैंने a की वैल्यू इसके अंदर से मैं a और b जो है वो बिलोंग्स करने चाहिए r में, ऐसे कोई पॉइंट उठाने हैं 2 जो ये r को सेटिस्फाई करें, बट क्या b और a r को सेटिस्फाई करेंगे, ये हमें चेक करना होगा। तो देखो मैं यहाँ से ले लेता हूँ a की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ और b की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो इस फंक्शन के अंदर पुट करके देखो b इज इक्वल्स टू a+1, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1+1, तो कितना आ गया 2 इक्वल्स टू 2, यानी कि सेटिस्फाई कर गया। अब इसको हम पलट के देखेंगे, क्या ba यानी कि यहाँ पर आपके पास वैल्यू थी 1 और 2, तो r को सेटिस्फाई कर गया, क्या 2 और 1 r को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को इसके अंदर पुट करके देखोगे ना, सेटिस्फाई नहीं करेगा। सिमिलरली हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए ए बी जो है वो आर को सेटिस्फाई करना चाहिए, बी सी जो है वो भी आर को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्या ए सी आर को सेटिस्फाई करेगा, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या क्या एलिमेंट लोगे, देखो 1 और 2 लोगे तो ये तो आर को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, 2 और 3 लोगे, ये भी आर को सेटिस्फाई करेगा। हमें चेक करना है कि क्या 1 और 3 आर को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो इस इक्वेशन में पुट करके देख लो ना, b इज इक्वल्स टू a+1, b की वैल्यू कितनी है 3, 1+1 कितना हो गया 2, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है, सो r इज नॉट ट्रांजिटिव। बात क्लियर हुई अच्छे से, इजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट होता है तो वो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन, ये L जो है एक सेट है लाइन का, ठीक है, जिसके अंदर इनफाइनाइट लाइन है। रिलेशन दे रखा है L1 और L2, हमें 2 ऐसी लाइन लेनी है कि जो L1 है वो परपेंडिकुलर हो किसके ऊपर, L2 पे।
शो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। जो रिलेशन दे रखा है वो सिमेट्रिक तो होगा बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। इस क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव के अंदर होगा कि ए जो है वो बिलोंग्स करता है आर में। अगर हम लाइन 1 ले रहे हैं तो सेकंड जो एलिमेंट लेना है वो भी हमें एक लाइन का लेना है। मान लिया मैंने ये एक लाइन है हमारे पास L1। क्या एक लाइन खुद ही की परपेंडिकुलर होती है? बिल्कुल नहीं, पैरेलल तो हो जाएगी लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए यानी कि L1 और L1 जो है वो बिलोंग्स नहीं करता आर में। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब देखो 2 लाइन लूँगा इसके अंदर 2 लाइन लेनी पड़ेगी हमें। एक तो ले ली मैंने L1 और ये ले ली मैंने L2। L1 के ऊपर L2 क्या है? परपेंडिकुलर है। बिल्कुल है भाई, सेटिस्फाई कर जाएगी ये तो। L1 और L2 ये किस में बिलोंग्स कर गया? R में। अब हमें चेक करना है कि क्या L2 और L1 भी बिलोंग्स कर रहा है R में? बिल्कुल कर रहा है। L1 L2 जो है वो परपेंडिकुलर ही तो है ना L1 के ऊपर। कैसे भी देख लो, अगर इस लाइन को मैं ऐसे चेंज कर दूँ, ये मेरे पास L1 हो गई, ये मेरे पास L2 हो गया, अभी भी तो क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि ये भी R को सेटिस्फाई कर गया। सो R इज सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजिटिव। क्या रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा? इसके लिए मुझे 3 लाइन लेनी पड़ेंगी। ये ले ली मैंने L1, ये ले ली मैंने यहाँ से L2 और ये हो गई मेरे पास L3। ठीक है, अब देखो L1 जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी किसके ऊपर? L2 पे, क्योंकि L1 जो लाइन है L2 पर क्या है? परपेंडिकुलर है। सिमिलरली L2 जो लाइन है L3 पर क्या है? परपेंडिकुलर है। L2 जो है वो L3 लाइन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर है? L1 और L3 नहीं, ये तो आपस में पैरेलल हो गई। अगर मैं इस लाइन को गायब कर दूंगा ना तो ये लाइन आपस में क्या होंगी? पैरेलल। सो L1 और L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस एक्सरसाइज के अंदर डाउट रहता है तो अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।